नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का हुआ है कि जिस हॉस्पिटल के शवगृह में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी रखी गई थी, वहां ठीक एक दिन बाद जो है वो रिया चक्रवर्ती किसी भी तरीके से उस शवगृह में पहुंचती है और शव को देखती भी है। सुशांत सिंह राजपूत के शव को दिखाने वाले जो शख्स है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी के पास आती है और उनके शरीर पर हाथ रख कर के रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि सॉरी बाबू, मुझसे गलती हो गई। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस बात की माफ़ी जो है वो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के डेड बॉडी से मांगती हुई नजर आ रही थी। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और भी कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो शव दिखाने वाले शख्स ने किया है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती वहाँ पर पहुँचती है। वो अपने परिवार वालों को भी लेकर के पहुंचती है, लेकिन बाकी लोगों को अनुमति नहीं मिलती है मुलाकात की, लेकिन वो खुद जाती है डेड बॉडी के पास। वो पहुंचती है तो सुशांत के शव पर हाथ रखकर रिया कहती है सॉरी बाबू। अब इस बात पे बहस शुरू हो गई है कि आखिर किस बात को लेकर रिया ने माफ़ी मांगी थी। रिया के शवगृह तक पहुंचाने और शव दिखाने वाले शख्स सुरजीत सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। सुरजीत ने कहा कि मैंने सुशांत के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया, उनकी गर्दन पर निशान थे। मुझे उस समय संदेह हुआ जिस समय मैंने कपड़ा हटाया। रिया ने अपना हाथ सुशांत के सीने पर रखा और कहा सॉरी बाबू। उसके बाद वह रोने लगी। सुरजीत ने कहा कि मुझे भी शक हुआ कि आखिर वह किस बात की माफ़ी मांग रही है। सुरजीत ने दावा किया है कि रिया के बाद उसकी मां और भाई भी सुशांत के शव के पास जाना चाहते थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कहा कि यह दोनों सुशांत के न तो रिश्तेदार हैं और न घर वाले, ऐसे में अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरजीत ने दावा किया कि रिया के करीबी ने ही मुझसे गुजारिश की थी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया शव को देखना चाहती है। मैंने कहा था कि वह अंतिम संस्कार के दौरान देख सकती है, लेकिन उसने कहा था कि सुशांत के घर वाले उसे जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा खुलासा है वो सुशांत के शव दिखाने वाले शख्स ने किया है कि किस तरीके से सुशांत के डेड बॉडी के पास रिया चक्रवर्ती पहुंचती है, उनके सीने पर हाथ रखती है, सॉरी बाबू बोलती है और फिर रोने लगती है। आखिर किस बात का वो सॉरी बोलने आई थी, और जब वो सुशांत सिंह की मौत हो जाती है उसके बाद से वो रहस्यमय तरीके से एक दिन बाद उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां शवगृह में सुशांत सिंह राजपूत का शव रखा गया होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर के सामने आ रही है कि कई जो परतें हैं वो धीरे धीरे, कई घटनाक्रम जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल सीबीआई की बात करें तो सीबीआई कई लोगों से पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है और कई जो रिपोर्ट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको देख समझ रही है। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं कई जो कहानियाँ हैं इस पर्दे के पीछे वो अब खुलती हुई नज़र आ रही है कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई। बहरहाल अब सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखने वाली बात हो कि कब तक जो गुनहगार हैं वो सामने आते हैं और सच्चाई जो है वो किस तरीके से सामने निकल कर आती है। लेकिन इतना इतना तो ज़रूर तय है कि जिस तरीके से कई घटनाक्रम और कई जो कहानी बयां हो रही है अलग अलग माध्यमों से, वो ये बता रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ था।